न्यूज 18 स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। कन्नौज में रेप की कोशिश का आरोपी नवाब यादव के सियासी कनेक्शन पर अब नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी नवाब यादव से पल्ला झाड़ रही है तो बीजेपी लड़कों से गलत हो जाती है वाले बयान का हवाला देकर निशाना साध रही है। यानी मोईद के बाद नवाब पर अब बेहिसाब सियासत हो रही है और इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। अयोध्या में मोईद और कन्नौज में नवाब, ये समाजवादी पार्टी के वो जनाब हैं जिस पर रेप और रेप की कोशिश का आरोप है। लड़कों से गलती हो जाया करती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो दो लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे दो लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। ये वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिसे पार्टी पहचानने से भी इनकार कर रही है। जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है वो समाजवादी पार्टी से बहुत दिन से असंतुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेता, वहां के पूर्व सांसद, उन सबसे बहुत अच्छी मित्रता और व्यवहार है। अब समाजवादी पार्टी के नवाब की करतूत में भारी एक्शन की है। योगी साफ साफ कह चुके हैं जो गलत करेगा उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। याद रखना, कितना भी कोई व्यक्ति चालाकी दिखाए, अगर वह गलत है तो गलत का पर्दाफाश एक दिन होगा जरूर। कोई दुनिया की ताकत उसको बचा नहीं सकती है। समाजवादी पार्टी के नेता पर लगे रेप की कोशिश के आरोप में अब बीजेपी की तरफ से जुबानी हमले हो रहे हैं। पार्टी और पार्टी अध्यक्ष को निशाने पर लिया जा रहा है और आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लग रहा है। कि समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने यह तो स्वीकार किया ही कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है। उसके साथ एक बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 वर्ष की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात में गई थी। मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है और जो उनकी इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने में जो उनकी सीमा है उसको वो दर्शाता है। जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का डीएनए ही गुंडई, अराजकता, बहु बेटी की इज्जत आबरू को खतरे में डालने वाले लोगों को प्रमोट करने का है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को दिलाएंगे। बैक टू बैक दो जघन्य अपराध में सपा नेता का नाम पार्टी को बैकफुट पर ला चुकी है। मोईद खान पर जब गैंग रेप का आरोप लगा तो पार्टी ने डीएनए टेस्ट की मांग कर दी थी। वहीं नवाब यादव पर रेप की कोशिश के बाद सपा पार्टी का नेता बताने से उसे इनकार कर रही है। मोईद खान अब तक पार्टी में शामिल है, वहीं नवाब यादव को पहले ही सपा से निकालने की बात हो रही है। मोईद खान को लेकर पार्टी ने फंसाने का आरोप लगाया था, तो वहीं नवाब यादव के केस में पार्टी को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगा रही है। यानी अयोध्या टू कन्नौज समाजवादी के पास कुछ बचा है तो वो है सिर्फ सफाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुलिस उनके साथ है, पास है। जो न्याय संगत कार्रवाई है, नियमानुसार कार्रवाई है, वो भारतीय जनता पार्टी को करनी है। समाजवादी पार्टी को घेरने का क्या मतलब है? क्या एडवांस में कुछ लिखा है? क्या उस पर पहले से कोई मुकदमा है? जिसने जो किया है उसको वो कानूनी रूप से फेस करेगा। अगर किसी को गलत भारतीय जनता पार्टी फंसाती है तो हम जरूर आवाज उठाते हैं। लेकिन इस घटना के बाद यूपी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आरोपी नवाब यादव के स्कूल से फॉरेंसिक टीम साक्ष्य भी जुटा रही है। तो क्या अब कन्नौज में भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है? क्योंकि जिस तरह अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी मोईद के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ, कुछ ऐसी ही मांग अब कन्नौज के नवाब यादव के खिलाफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। नवाब सिंह यादव को लेकर डिप्टी सीएम शिवप्रसाद समाजवादी पार्टी के चरित्र में शामिल है। सपा का मतलब अपराध, भ्रष्टाचार आदि आदि जितने भी कुकर्म होते हैं वो सब सपा के साथ जुड़े हैं।
कन्नौज रेप कांड पर अजय राय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को इस घटना में जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अवधेश प्रसाद सच में समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार मान रहे हैं या उनकी जुबान फिसल गई है। आपको वो बयान सुनाते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी आज बीजेपी ने पीसी की और उनका कहना है कि कन्नौज घटना हो, पश्चिम बंगाल घटना हो, कांग्रेस के नेता चुप्पी साधे, मिली भगत है आप लोग समाजवादी पार्टी के तरफ से। आप देखिए पूरी तरीके से सपा के लोग फुल इन्वॉल्व हैं। आप देखोगे जो हरदोई में हुई है, हरदोई में महेश पाल की बेटी को कौन मारा है, उसके साथ कौन रेप किया है, आप वो देखिए। सर आप क्या चाहते हैं इस मामले में आरोपी पर कार्रवाई चाहे यूपी हो चाहे बंगाल हो? बिल्कुल पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है यूपी की, और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई दल हो, आप देखेंगे हरदोई से लेकर हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं और गिरफ्तार। कांग्रेस 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सबसे हॉट सीट मिल्कीपुर बन चुकी है। सीएम योगी खुद इस सीट पर जीत का प्लान तैयार कर चुके हैं और एक हफ्ते में 2 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर की जिम्मेदारी अयोध्या से अवधेश प्रसाद को दी है। यानी एक बार फिर अयोध्या की लड़ाई उपचुनाव तक आ चुकी है। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किसकी कितनी तैयारी है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने स्पेशल प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए बीजेपी ने सभी विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग टीम बनाई है, जो लोगों के बीच जाकर विपक्ष के झूठे वादों की पोल तो खोलेंगे ही, साथ ही सीएम योगी खुद अगड़े पिछड़ों में बटे हिंदू वोट को साधकर राष्ट्रवाद का भाव जगाते हुए विपक्ष को चित करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर की सीट को जीतना चाह रही है और यहीं से इस मुद्दे को धार देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि जो अगड़े और पिछड़े में हिंदू समाज बटा हुआ है उसे एकजुट करने के इस मुद्दे को धार देने में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुट गए हैं। हमेशा से राष्ट्रवाद के एजेंडे की प्रयोगशाला रही राम, जहां उपचुनाव होने हैं, ऐसे में वो अयोध्या से चुनावी का मुद्दा उठा चुके हैं और विपक्ष की चुप्पी पर भी सवाल खड़े कर चुके हैं। यानी सीएम योगी की कोशिश इस बार अयोध्या के मिल्कीपुर में जीत के साथ अयोध्या के फैजाबाद तक संदेश देने का है। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान नहीं, के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। उपचुनाव में दलित वोट बैंक पर बीजेपी की खास नजर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक का कुछ हिस्सा इंडिया गठबंधन के तरफ चला गया था, जिसका नतीजा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में दिखाई भी दिया था। ऐसे में बीजेपी की कोशिश विपक्ष के जाति कार्ड की पोल खोलना और उनके खटाखट 8,500 रुपए प्रति माह देने जैसे वादों की असलियत सबके सामने लाना है। इसको लेकर सीएम योगी का भी बयान आ चुका है। जो आज विभिन्न नाम और रूपों के साथ फिर से, यानी कारनामे वही हैं लेकिन हुलिया बदल करके फिर से आपके सामने बहकाने के लिए आए हैं। मैं देख रहा था जब बालिका को मैं नियुक्ति पत्र दे रहा था तो उस बालिका के मुंह से निकला कि खटाखट ये है जो आज हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, वो नहीं जो अप्रैल मई के अंदर सुनने को मिल रहा था। यानी खटाखट विपक्ष की नकारात्मक राजनीति हो या फिर समाजवादियों की दूत, जिसे सीएम योगी खुद जनता के सामने ला रहे हैं, ताकि जिस अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर की जिम्मेदारी सौंपी है, उस अवधेश प्रसाद को उसी के घर में चित किया जा सके और लोकसभा में मिली हार का बदला पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। बाइक तिरंगा रैली को रवाना किया और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा घरों पर तिरंगा लगाने का इस प्रदेश 4.5 करोड़ घरों तक तिरंगा पहुंचाने का संकल्प लिया है। को हरी झंडी दिखा ने लक्ष्य रखा है कि 4.5 घरों तक 4.5 करोड़ तिरंगा के तहत स्तर पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिलों में जो बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं वो तिरंगा पहुंचा रहे हैं। ज्यादा घरों तक तिरंगा साल 2022 में यूपी में बीजेपी कहा कि उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई थी और इस बार भी लक्ष्य 4.5 करोड़ घरों तक तिरंगा पहुंचाने का है। आज से 15 अगस्त तक स्वाधीनता दिवस के दिन तक हर घर में तिरंगा लहराने का जो कार्यक्रम होना है, इस कार्यक्रम के साथ हम स्वयं भी जुड़ेंगे, हर उत्तर प्रदेश वासी को भी जोड़ेंगे और अपनी राष्ट्रीयता को, राष्ट्र प्रथम के भाव को, पंचप्रण के उन संकल्पों के साथ हम भी जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के लिए आपके प्रति मैं शुभेच्छा व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा को 4.5 करोड़ घरों तक पहुंचाने के बृहद संकल्प को हाथ में लिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ते हुए भारत के इस राष्ट्रीय प्रतीक, आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर तक पहुंचाने के संकल्प में सहभागी बन रहे हैं।